आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी मीडिया के मित्र आकर के इस गंभीर और अति महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रदेश के लोगों के सामने रखेंगे और बताने का काम करेंगे कि कैसे इस सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। बुरी तरह से मार खाने के बाद भी, अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी न्याय की उम्मीद जो लोग लगाए रहते हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता है और अस्पताल प्रशासन और पुलिस के अनुसंधानकर्ता मिल करके कैसे केस को कमज़ोर करते हैं। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में 31 तारीख को एक मामला हुआ था जिसमें वहां के जातिवादी ब्राह्मणों ने करीब 200 की संख्या में वहां पे कैलाश पासवान के परिवार पर आक्रमण किया और पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। फलस्वरूप पूरा परिवार जो है वह दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। हम गए थे वहाँ पे, हमारे साथ आप में से कुछ मित्र थे, मीडिया के जो मित्र थे वो लोग भी वहाँ गए थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से उस परिवार के साथ मारपीट किया गया है। 85 वर्षीय जो कैलाश पासवान की माँ थी उनका हाथ फाड़ दिया गया था। 11 वर्षीय बच्ची, उसको इतनी बुरी तरह से पटका गया कि उसका कमर का हड्डी टूट गया था। कैलाश पासवान जी के संबंधी अविनाश पासवान इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसका दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया। उनके भाई कुंदन पासवान, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उनका एक पैर टूट गया और उनका सर पूरा खुला हुआ था जिसमें करीबन 28 से 32 टाँके पड़े हुए थे। सभी लोग वहाँ पे भर्ती थे। प्रथम दृष्टया कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई क्योंकि काफ़ी इस मामला काफ़ी चर्चित हुआ। पुलिस ने कार्रवाई किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद दरभंगा व्यवहार न्यायालय में केस जाता है और वहाँ से उनका बेल रिजेक्ट होता है। कल इंजरी रिपोर्ट आती है। डीएमसीएच के डॉक्टर मदन शर्मा उस रिपोर्ट को बनाते हैं और उस इंजरी रिपोर्ट में मैं उस इंजरी रिपोर्ट को आप सभी के सामने रख रहा हूं और ये आप सभी को दिखाइए कि इस इंजरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। पहला इंजरी रिपोर्ट है कोमल का, जिसका एज जो है 14 साल है। उसमें लिखा हुआ है कि टेंडरनेस एंड स्वेलिंग प्रेजेंट ओवर हिप रीजन। लेकिन जब आप इस बच्ची का एक्सरे देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति का स्वेलिंग के कारण हड्डी जगह से छूटेगा नहीं और उसको स्क्रू से स्टील का रॉड नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये बच्ची का एक्सरे रिपोर्ट है और क्लियर उसमें रॉड लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इंजरी रिपोर्ट इसकी बनी है तो इसमें लिखा हुआ है टेंडरनेस एंड स्वेलिंग प्रेजेंट ओवर हिप रीजन, जो आप लोगों के सामने ये है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। विक्रम पासवान, जिनका उम्र 40 साल है, उनके इंजरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है स्टिच्ड वुंड ऑफ 3 सेंटीमीटर ओवर लेफ्ट ऑक्सीपिटल पेरिटल रीजन। इसका मतलब यह है कि सर पे मात्र 3 इंच का चोट लगा हुआ है। लेकिन जब अस्पताल में हम गए थे और जब हमने उनको बेड पर देखा था तो आप सभी मीडिया के मित्र में कुछ, जैसे मैंने बोला कि आप कुछ लोग थे, आप लोगों ने देखा भी और पूरे बिहार और देश के लोगों ने भी देखा कि करीबन उनके सर पे 28-29 टाँके पड़े हुए थे। तो कभी भी 3 सेंटीमीटर का अगर चोट लगा होगा तो 28-29 टाँके नहीं लग सकते हैं। तो ये इस फैब्रिकेट क्लियर है कि सिर्फ जो लोगों ने जो मारपीट किया है, जो जातिवादी लोगों ने जो मारपीट किया है कैलाश पासवान और उनके परिवार के साथ, उनको बचाने के लिए, ताकि जब कोर्ट में केस जाए तो उनको बेल मिल सके, उसके लिए इस इंजरी रिपोर्ट को
कमजोर किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अविनाश पासवान। मैं फिर बोलूंगा कि आप लोगों में से जो हमारे मित्र जो लोग साथ में थे वहां पे, उन्होंने देखा कि अविनाश पासवान का दोनों हाथ किस तरह से टूटा हुआ था और वो बेड पे बिल्कुल पड़े हुए थे। उसमें लिखा हुआ है उनके रिपोर्ट में, इंजरी रिपोर्ट में, बायलैटरल फोरआर्म स्वेलिंग विथ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, abrasion of size 2 centimeter into 1 centimeter over left leg। रिपोर्ट कुछ कहती है और एक्सरे कुछ कहता है कि टूटा हुआ है, हड्डी खिसकी हुई है। नाम भी इसमें नीचे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी द नेम इज ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट। एक्सरे जो है आप देख सकते हैं, अविनाश पासवान लिखा हुआ है। इट इज क्लियरली रिटन ओवर हियर। पैर की हड्डी किस तरह से छोड़ी हुई है आप देख सकते हैं, लेकिन इंजरी रिपोर्ट में वो नहीं है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता आयो जो केस का होता है, उसने अपनी फाइंडिंग में दिया है कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा। कैलाश पासवान पिता अशरफी पासवान का ईंट एवं एस्बेस्टस का घर, घटना स्थल पर कोई उल्लेखनीय बात बताई गई। जबकि वीडियोस जो वायरल हुए थे और जो वीडियोस हम लोगों ने देखा वहाँ पे, जो उस परिवार ने शेयर किया, उसमें क्लियर था कि किस बुरी तरह से उनके घर पर अटैक किया गया, उनके घर में तोड़फोड़ किया गया और अनुसंधानकर्ता को कुछ नहीं दिखा। ये आयो की रिपोर्ट है, जो आयो ने बनाया है। ये तो ये सारा खेल सिर्फ इसलिए चल रहा है कि इनको बेल मिल सके। अनुसंधानकर्ता और रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर दोनों लोग उन लोगों से मिले हुए हैं जिन लोगों ने इस परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा, और इनको बेल मिल सके इसलिए इस इंजरी रिपोर्ट को और अनुसंधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे दलित, बिहार के दलित संगठन और जितने भी दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो लोग न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप डीएमसीएच के समक्ष जा करके उस डॉक्टर के सामने, डीएमसीएच के सामने प्रदर्शन कीजिए, मांग कीजिए कि उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, ताकि इंजरी रिपोर्ट को ठीक किया जा सके, अनुसंधान को ठीक किया जा सके और न्याय इस परिवार को मिल सके। मैं आगे आपको बात कराना चाहूँगा, और ये घर की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर में तोड़फोड़ किया गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ता को कुछ नहीं दिखा। इसकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि किस बुरी तरह से इनके साथ मारपीट किया गया और इनके घर को छत विछत किया गया, इनके शरीर को छत विछत किया गया, लेकिन अनुसंधानकर्ता और डॉक्टर जो इंजरी रिपोर्ट बनाया है उनको ये नहीं दिखा। और आज स्थिति ये है कि जो 14 वर्षीय बच्ची कोमल है, उसका घाव नहीं भरा है, अविनाश का घाव नहीं भरा है, कुंदन जी उनका घाव नहीं भरा है, और उन्हें डीएमसीएच के डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है बिना पूरा ठीक किए हुए। मेरे साथ अभी डीएमसीएच से कुंदन पासवान जी हैं, विक्रम पासवान जी हैं। विक्रम पासवान जी बताएंगे। विक्रम पासवान जी बताएंगे कि इनकी स्थिति क्या है, और उसके बाद ये उस बच्ची से भी बात कराएंगे। मेरी स्थिति बहुत गंभीर है अभी भी सर, मैं उठ के सही से चल नहीं पा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने खाने की इजाजत दे दिया है। मेरे पैर अभी तरह बुरी तरह से फ्रैक्चर ही है, फुला हुआ सूजन है।
और सर में से दर्द हो रहा है, सर फटा हुआ है, 32 टाका मेरे सर में है। और डॉक्टर ने बोला कि अब तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग को इलाज हो गया। मेरे बेटी के जो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोमल कुमारी, उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये मेरे सामने मेरी बेटी है, दिखाई। बच्ची से बात कराइए। बेटा बोलो, क्या स्थिति है तुम्हारी? मैं अभी चल नहीं पा रही हूँ और वो लोग हमें डिस्चार्ज कर दिया। क्या हुआ है आपको? मेरा मतलब कि ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे स्टील लगा था और डिस्चार्ज करके हटा दिया गया। क्या कैसे टूटा आपका पैर? वो ब्राह्मण लोग ने मुझे हथियार से मारा, तोड़ दिया, लोहा से मारकर। कितना लोग मारा था? हम 20-30 लोग, लड़का लोग घुस के मारा था। तो अभी ऑपरेशन हुआ है? हाँ, हो गया, स्टील लगा है। प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है आपको? वो लोग नहीं, दिस इज लापरवाही अबाउट द हॉस्पिटल। कर रहा है। आपके चाचा जी को दीजिए। तो हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर लोग लापरवाही कर रहा है। हमारा गांव अभी तक भरा नहीं और हमें भगा रहा है यहाँ से। मतलब तकलीफ अभी भी है लेकिन डिस्चार्ज कर दिया गया। किसी का दबाव है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? कौन बोला है? डॉक्टर बोला आपको कि हट जाने के लिए? डॉक्टर बोला है हमें। कितने दिन पहले ऑपरेशन हुआ है बाबू? बुधवार को हुआ, अगले बुधवार को। अच्छा, अगले बुधवार को ऑपरेशन हुआ है। आज वो लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं? हाँ, हम चल भी नहीं पा रहे, हमेशा सोए रहते हैं। गार्जियन को दिलवाइए। ठीक है, आप विक्रम जी को फोन दीजिए। हाँ सर, ये देखिए मेरा सर का स्थिति देखिए सर। कौन बोला है आपको वहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए? डॉक्टर लोग ना, डॉक्टर लोग खुद लिख करके और पर्ची दे के चला गया। कहाँ है पर्ची? पर्ची अभी आया है मेरे पास। आप विक्रम जी, आप अपना सर दिखाइए। जो आपका जो इंजरी रिपोर्ट है उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर तक चोट है। आप सर दिखाइए अपना। सर देखिए, ऐसा कुछ पता चला है? किसी के दबाव के कारण डॉक्टर लोग ऐसा कर रहा है। लोग किसी पे आपको है कुछ आशंका? किसी का दबाव? सर दबाव कर रहा है, यहाँ पे दबाव दिया जा रहा है उसको। ब्राह्मण लोगों ने, इस डॉक्टर में 80% है, 80% है नर्स, और नर्स भी आते हैं, वो भी धमकियां है कि चला जाता है यहाँ पे। क्या नाम है नर्स का? नाम तो सर नहीं जानते, लेकिन वो सब ब्राह्मण ही है। एक महिला भी है, वो ब्राह्मण है, वो भी आके धमका के चला जाता है। क्या क्या बोल रही है महिला? बोल रही है हम कुछ नहीं कर सकते, जो डॉक्टर लोग लिख दिया उसको तो मानना पड़ेगा ना हमको। अगर बोला है जाने को तो कुछ ये तो धमकाना ही ना हुआ। किसके दबाव में ऐसा हो रहा है? ऊपर लोगों के दबाव में हो रहा है सर। ठीक है, आपकी बात बोलिए। और खत्म कीजिए। उसका देखिए, मेरा अविनाश पासवान को जरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, अविनाश पासवान को दिखाइए। ठीक है, हो गया। उससे पूछिए और आप बात कर लीजिए अंदर। पॉइंट हो गया। क्या नाम? गौतम पासवान। क्या नाम हुआ इनका? कुंदन पासवान से विक्रम पासवान। चिराग गए थे आपसे मिलने, क्या बोले वो? चिराग पासवान आपके पास गए थे? हाँ, गए थे मिलने। क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? वो बोला क्या सही से इलाज होगा आपको। हाँ, तो अभी कुछ कार्रवाई की भी बात की है? हाँ, इसके लिए खुला बाकी है। हाँ। और इसमें स्टील लगाए जिसके फल खुल गया था। चिराग पासवान के बोलने के बावजूद भी इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक से नहीं हो रहा है। तो चिराग पासवान से संपर्क किया आप लोग? नहीं किया, नंबर नहीं है उसका। चलिए, हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग के माध्यम से सरकार की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो भी दोषी डॉक्टर हैं और अनुसंधानकर्ता हैं जो इस केस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिला अधिकारी, वहाँ के सिविल सर्जन, संबंधित मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री, ये सभी इसकी तुरंत संज्ञान लें और कठोरतम कार्रवाई DMCH के इंजरी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर
अनुसंधानकर्ता, बिहार के डीजीपी, दरभंगा के एसपी, ये सभी लोग इस पर संज्ञान लें और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि कल कोई भी गरीब परिवार अगर न्याय की उसको ज़रूरत हो तो उसे न्याय मिल सके। इस तरह से गरीब परिवार को न्याय से दूर नहीं किया जाए। चिराग पासवान गए हुए थे मिलने के लिए, दलित को लेकर के कहा जाता है कि दलितों को बड़े चेहरा है, लेकिन चिराग पासवान जिस परिवार से मिले, आज उस परिवार को हॉस्पिटल से एक तरीके से हटाया जा रहा है, जबकि वो तस्वीर जो है वो साफ साफ बयां कर रही है कि उसको अभी इलाज की जरूरत है। लेकिन इतने बड़े नेता के जाने के बाद से जब इस तरीके का रवैया होता है, आखिर में क्या इस तरीके का ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको चिराग पासवान या उनकी पार्टी के लोगों से करना चाहिए। हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, जो समाज के प्रति, चाहे वो कोई हो, आज अगर हमारा समाज है, कल कोई और होगा, कोई किसी भी जाति का कोई होगा जिसको ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे समाज से है तो मैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किया इसका उत्तर चिराग पासवान से लेना चाहिए लोगों को कि उनके जाने के बाद भी क्यों नहीं इस परिवार की प्रॉपरली इलाज हुआ और जो कार्रवाई जो होनी चाहिए, जो लोग इसके पीछे शामिल हैं, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई, क्यों अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस केस को कमज़ोर करने के लिए लगा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। हमारा जो काम है, हमारा जो दायित्व है, हम उसको कर रहे हैं और मजबूती से आगे जब जिसको ज़रूरत पड़ेगा बिहार की धरती पर हम करते रहेंगे।